My dear students, welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए गणित के कुछ MCQs, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड मॉडल फॉर 2022 लेकर के आया हूं। एक एक नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे, सीखेंगे, उनसे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो हम एक विशेष टॉपिक, विशेष अध्याय त्रिकोणमिति के MCQs प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए सीखते हैं उन प्रश्नों को कैसे हम यथासंभव कम से कम समय में हल करना कैसे सीखेंगे। इसके पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें और उसका लाभ आप ले सकें। तो आइए बिना समय को व्यर्थ गंवाए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न, यदि x sin थीटा इज इक्वल टू 1 और y cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा का मान इन चारों में से क्या होगा, इसको हमें सेलेक्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ये x sin थीटा और ये y cos थीटा, दोनों का वैल्यू 1 1 है। इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, भाग दे दिया। ये तो हो गया tan थीटा और ये चला जाएगा यहाँ, ये चलाया गया यहाँ, अर्थात y बाई एक्स, और हमारा आंसर हो जाएगा y बाई एक्स। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, sin थीटा इज इक्वल टू p, cos थीटा इज इक्वल टू q, तो p और q में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q? यहां पर रिलेशन को देख ले, और sin थीटा cos थीटा का रिलेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, p का मान sin थीटा, q का मान cos थीटा, और जब इसको हम रखते हैं इसको, तो विकल्प भी सेटिस्फाइड करता है। तीसरा प्रश्न, sin 2a इज इक्वल टू sin a, sin 2a इज इक्वल टू sin a, तो a का मान क्या होगा? विकल्प है 30, 60, 45 एंड 90। कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस सीधे इन मानों को हम रख करके जांच कर लें। अगर 30 डिग्री यहां पर रखते हैं तो इसका मान 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ 30 डिग्री होगा। दोनों तरफ वैल्यू रख करके आप चाहें तो ये sin 60 का मान sin 30 के बराबर कभी नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। 45 रखें तो ये 90 होगा, तो sin 90 का मान sin 45 के बराबर हो नहीं सकता। sin 90 का मान अगर रखते तो ये 180 हो जाएगा, 180 का मान 0 होता है और ये 90 होगा, ये नहीं होगा, बच गया 60 डिग्री। दूसरी तरह से यदि 60 रखें तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और sin 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो sin 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है, और दोनों की वैल्यू होती है √3/2। इसको बड़े विस्तार से हमने ट्रिपल के अंतर्गत बताया है, कि आप चाहें तो वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, यदि √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बताना है। यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आप चाहे तो इसको क्वेश्चन बैंक से भी देख सकते हैं। आया हुआ प्रश्न है, बोर्ड मॉडल प्रश्न। कैसे सॉल्व करेंगे? इन चारों में से विकल्प हमें तलाश करनी है। √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। त्रिकोणमितीय पदों को एक तरफ लाते हैं। tan थीटा का मान हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इस sin थीटा को इधर लाया तो sin थीटा, ये हो गया 3, इसको ले जाए राइट साइड में √3, ये कैंसिल होगा, कटेगा, ये हो जाएगा √3, ये sin थीटा कट गया,
बच गया 1/cos θ√3, तो cos θ का मान हो जाएगा 1/√3। cos θ का मान हो गया 1/√3, स्क्वायर कर दे। अब इस पर आ जाए, यदि इसको हम देखें तो ये है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ cos थीटा का मान 1/√3 है, तो cos स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1/3। स्क्वायर कर देंगे इसको, तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा 2 और cos स्क्वायर थीटा का मान 1/3। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3, और हमारा ये विकल्प 1/3 सही होगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न। यदि sec A is equal to cosec B is equal to 13/12, then A plus B is equal to what? A plus B का मान बताना है। sec A और cosec B ये दोनों बराबर हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मान बराबर है। ये दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है, तो A प्लस B का मान निकालना है। यहां पर हम यदि ध्यान से देखें तो A और B क्या है? A और B पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट। ए बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट है, यानी है ये। तो इनका मान हमेशा 90 डिग्री ही होगा। यहां पर वैल्यू चाहे कुछ भी दी गई हो, 13/12 हो या कुछ भी दिया गया हो, केवल अंश का मान अधिक होना चाहिए हर के मान से, और हमेशा इसका रिजल्ट यही आएगा। यदि आप चाहें तो इसको, यदि 2 अंक में यह प्रश्न आ जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आंसर तो होगा ये sec A cosec B को लिखा जा सकता है sec 90 डिग्री माइनस B, दोनों साइड का sec कैंसिल हो जाएगा। A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B, अर्थात A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रयोग आपको तब करना है जब ये प्रश्न 2 अंकों का आवे। 1 नंबर का पूछता है तो सीधे A प्लस B का मान आपको बिना कुछ दिए 90 डिग्री को लिख देना है। अत्यंत ही रोचक प्रश्न। किसी संपूर्ण त्रिभुज OPQ में OP इज इक्वल टू 90 और OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा OQ माइनस OP इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि साइन Q का मान क्या होगा। तो हम कैसे साइन Q का मान निकालें? सबसे पहले तो समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। P 90 डिग्री है, P का स्थान फिक्स, Q के बारे में पूछ रहा है, Q का स्थान भी फिक्स है, वो यहां होगा, ये 7 है। अब कहता है कि OQ माइनस OP 18 है, OQ और OP इन दोनों का डिफरेंस 18 है, तो ये भुजा बड़ी है, अर्थात इससे 18 अधिक है, मोर देन 18, तो ये हो जाएगा 25। पूछ रहा है साइन Q लंब बटा कर्ण P बाई OQ 7/25। अब देखते हैं एक बड़ा प्यारा सा सवाल आपके समक्ष है, तो इंपॉर्टेंट, जानदार और बड़ा ही शानदार प्रश्न है ये, सीख लेते हैं। यदि sec θ प्लस tan θ इक्वल टू x, तब tan θ का मान ज्ञात करना है। आप रोक करके, पॉज करके इसको हल करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा, आप सीखेंगे भी। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम कौन सा मेथड अपनाते हैं, यहां पर कुछ कंसेप्ट देखना होगा। sec θ प्लस tan θ ये दिया हुआ है, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा, अर्थात इसका उल्टा चिन्ह sec θ माइनस tan θ। यदि sec θ माइनस tan θ से गुणा करें इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसमें किससे गुणा करेंगे कि 1 हो जाए? तो इसके रेसिप्रोकल से, अर्थात 1/x से गुणा करेंगे। इसका मतलब कि sec θ माइनस tan θ इज इक्वल टू 1/x।
इसको हम यहां भी समझा देते हैं कि ये कैसे हो रहा है। एक बार फिर से उसको समझ लें, क्योंकि बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी और डायरेक्ट आपको यूज करना होगा। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x। इसका यदि हम फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा और ये हुआ सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ये x नहीं, सॉरी 1, ये 1, इसकी वैल्यू हम रखेंगे x, इसकी वैल्यू हमें रखना है x। तो जब यहां पर हम x रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ध्यान से देखें, इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, अर्थात इसकी जगह पर x है, x जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा 1 बाई x, वो चीज मिल जाएगा आपको। और ये दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, ये दिया हुआ है और इसका मान हम लिख लिए। अब आप व्युत्पत्ति समीकरण सिमुल्टेनियस इक्वेशन पढ़े हुए हैं, ऐसे समीकरण को हल करने के लिए तो जोड़ना जाता है, नहीं तो घटाया जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं इसमें। तो यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करेंगे tan थीटा की। tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि हम इसको यदि घटा देंगे तो tan थीटा का मान निकल जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई x। सॉल्व कर दें, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, इस साइड को सॉल्व किया, यदि 2 को उस साइड लेके चले आए तो ये 2 आ जाएगा यहां पर, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। और ये विकल्प इसमें कहीं देख ले, ये विकल्प यहां पर है। ये प्रश्न ध्यान से देखिए, यदि tan थीटा इज इक्वल टू p बाई q, तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा माइनस sin थीटा का मान निकालना है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, एक छोटा सा तरीका आप समझ लें। वैसे तो जो रेगुलर क्लास देख रहे होंगे या देखे होंगे त्रिकोणमिति के मेरे क्लासेस को, उनको पता होगा कि इसको हम कैसे हल करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू p बाई q दिया हुआ, तो tan थीटा क्या चीज है, sin थीटा अपॉन cos थीटा p बाई q, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू p बाई q। तो यहां से हम sin थीटा का मान p ले लें और cos थीटा का मान q ले लें और इसको कहां रख दें, यहां पर रख दें। तो cos थीटा का मान क्या होगा, q, और प्लस sin थीटा का मान p, तो q प्लस p, ऊपर में है एक ही जगह तो है, और नीचे में रखे तो q माइनस p। तो ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट सॉल्यूशन। कैसे इसको सॉल्व करेंगे आसानी से, यदि आप चाहें तो लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हैं। और लॉन्ग मेथड के लिए क्या करना होगा, इस तरह से आप थीटा बनाएंगे p q, यहां पर फाइंड करेंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और तब sin थीटा लंब बटा कर्ण cos थीटा आधार बटा कर्ण, ये मान को वहां रख करके सॉल्व करेंगे, तब कहीं जाकर के आपका ये परिणाम मिलेगा। लेकिन एक नंबर के प्रश्न के लिए हम उस मेथड को हम नहीं अपनाएंगे, समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। अब एक नए प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसा प्रश्न वैसे तो क्लास 10 के सिलेबस के बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी हमें सीखना है। पूछ रहा है cos माइनस थीटा का मान क्या होगा, cos माइनस थीटा का मान इन चारों में से क्या होगा, cos थीटा माइनस cos थीटा, sec थीटा माइनस sec थीटा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, समझना होगा। मूल बात क्या होती है, पूरा कंसेप्ट क्या होता है, आप एक्सिस से परिचित हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप यदि त्रिकोणमिति के क्लासेस को देखे हैं तो उसमें आप ये भी पढ़े होंगे कि ये ऑल होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव होता है,
इसमें tan पॉजिटिव होता है और इसमें cos पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 ऑल साइन tan cos, इसको हम अष्टक के रूप में भी याद रखते हैं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan और चौथे में cos। ऑल में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे। साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल कोसेक, tan के साथ उसका रेसिप्रोकल कॉट और cos के साथ उसका रेसिप्रोकल सेक आएगा। अब इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। सवाल पूछ रहा है cos माइनस थीटा। माइनस थीटा एंगल कब बनेगा, किस परिस्थिति में माइनस का एंगल बनेगा? जब कोई पार्टिकल, कोई बॉडी मूव करेगी इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब मूव करती है तो माइनस में एंगल बनता है। ये निगेटिव एंगल बनता है, माइनस थीटा का कोण यहां बनेगा। तो यहां पर cos पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos का मान पॉजिटिव। यदि इसमें हम प्रश्न में यदि रहे कि साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा यहां पर साइन निगेटिव होगा अर्थात माइनस साइन थीटा होगा। यदि tan के बारे में पूछे tan माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। यानी cos और sec को छोड़ करके बाकी चार त्रिकोणमितीय रेशियो यहां पर आकर के निगेटिव हो जाते हैं। आइए एक नए प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न 2020 एनुअल में सेकेंड सिटिंग में पूछा है। यदि 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, यदि 3 cos थीटा का मान 2 है तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा, ये मान बताना है। कैसे बनाएंगे इसको? क्या त्रिभुज का सहायता लेंगे? इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। cos थीटा का मान 2/3, आधार बटा कर्ण, लंब का मान निकालेंगे तो 9 - 4 √5। क्या इन मानों को यहां पर रख करके हल करेंगे? कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करने जा रहे हैं और आपको भी वैसा नहीं करने की सलाह देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इस चीज को हम यहां से हटा दें। देखिए एक्सप्रेशन पर आइए, व्यंजक क्या दिया हुआ है? 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, ये एक्सप्रेशन व्यंजक दिया हुआ है। यदि 2 अंक का भी प्रश्न आए तो उसको भी हमें सीखते चलना है। ये sec और tan का रिलेशन, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पर tan स्क्वायर थीटा। यहां मान दिया है cos थीटा का। cos और sec का रिलेशन एक दूसरे का व्युत्क्रम, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर हम tan को sec के रूप में यदि हम कन्वर्ट कर दें तो क्या मिलेगा? 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2। tan स्क्वायर थीटा का मान हमने रख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये 2 और ये 2 हो गया 4। sec स्क्वायर थीटा माइनस 9। यहां से हम sec थीटा का मान यदि चाहे तो निकाल लें। sec थीटा का मान हो जाएगा 3/2। cos थीटा का मान 2/3 होगा, तो sec थीटा का मान 3/2। स्क्वायर करेंगे, 3/2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 9/4 होगा और ये 4 4 कैंसिल, 9 - 9 0। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। वैसे ट्रायंगल बना करके भी हल कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न रहे आपके लिए, एमसीक्यूज के प्रश्न, त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न है। आगे भी आपको प्रश्नों की सीरीज मिलती रहेगी। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपने क्या सीखा, क्या बाकी है, क्या कमी है, इसको भी बताएं, क्योंकि कमी बताने वाले भी बड़े बिरले मिलते हैं। क्या कमी है हमको, वो सुधार करेंगे। आपको कैसा चाहिए, अपने विचारों को अवश्य प्रकट करें।
अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। अब महीने दिन से भी कम समय आपके पास है तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ पर्व त्योहार आएंगे, कुछ विकट परिस्थितियों को भी आप देख रहे हैं। तो उन सब का सामना करते हुए हमें तैयार रहना है, बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ना है। मेरी व्यक्तिगत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।